सबसे पहले हमारे पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत हो। आज आप लोग ये रोड जाम किए हुए हैं, क्या कारण है कि आप लोग रोड जाम किए? हम लोग रोड जाम किए हैं सुप्रीम कोर्ट SC ST का आरक्षण ये कहाँ का न्याय है। जितना भी हमारे समाज का SC ST का जो भी सांसद ऊपर पर बैठा हुआ है, आज उनको भी चाहिए जो आज समाज में आकर के रोड पर खड़ा हो और हमारे समाज को जागरूक करे जो आपका अधिकार खत्म होने के लिए जा रहा है। एक समय में क्रीमी लेयर लगा करके OBC को क्रीमी लेयर में उसका आरक्षण खत्म किया। अब जिसको आरक्षण मिला है SC ST को, उसमें फिर क्रीमी लेयर लगा करके और फिर हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इसी विरोध में इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, इस पर संज्ञान ले, विचार करे, संसद में जाके इस पे बात करे और इस कानून को खत्म करे। इसीलिए हम लोग पूरा समाज मिल करके धरना पर बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए ये सरकार वापस नहीं लेती है, जो अभी कानून लगा रहे हैं वो अगर वापस नहीं लेती, आप लोग इस धरना को कहाँ तक ले जाएंगे? हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे, चाहे जैसे हो। आज एक दिन का आह्वान है, इसके बाद भी हम लोग धरना पर बैठेंगे, यहाँ से संसद तक जाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, यहाँ इसमें सरकार जो है इसमें क्या कहाँ तक सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जितना भी कांग्रेस से लेकर के BJP भी सरकार आई, हम लोग आराम से उनको वोट देते रहे, यही सोच करके जो हमारे मसीहा हैं ये ऊपर जाके हम लोगों को जितना भी गरीब बुढ़वा बाल बच्चा सब भटक रहा है, पैसे के लिए भूखमरी कंगाल पर है, 80 करोड़ जनता को मात्र 5 किलो राशन पर आश्रित कर दिया। इतना भूखमरी की कगार पर हम लोग आ गए हैं। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा जो हम एक के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सब के लिए लड़ाई लड़ा, हर एक धर्म को, हर एक जात को, हर एक कम्युनिजन को अधिकार दिए। आज उसको खत्म किया जा रहा है। हम लोग सब मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी इन अल्पसंख्यक सब मिल करके लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो चुनाव से हो, धरना से हो, प्रदर्शन से हो, हम लोग क्रांति करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, यहाँ पे हमारे साथ सूरदास जी हैं, उनसे कुछ राय लेते हैं कि आखिर इनका क्या विचार है ये धरना के प्रति। क्या कहना चाहेंगे? आज धरना पे सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग हाँ, सभी आदमी धरना पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों बैठे हैं धरना पे? धरना पर इसलिए बैठे हैं जो देखिए हम लोग अंधा हैं और हम अपना जिस समय से लॉकडाउन 1 मार्च से लगा हुआ है ना, 1 मार्च से लगा हुआ है, इस समय से हम लोग से बाजार में हमको ये डफली बजाना शुरू करवा दिया मोदी जी, और हमको खाने पीने में इतना कठिनाई होता है और 3 गो बच्चा है उसको पढ़ाने लिखाने में इतना परेशानी होता है जो हम ही बुझते हैं। इसलिए हम लोग आज भारत बंद किए हैं और धरना पर आए हैं। अगर नहीं होगा तो हम दिल्ली तक हम चलेंगे लड़ने के लिए, समझे। आरक्षण के साथ कटौती किया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा सरकार को, खासतौर से मोदी जी को? मोदी जी को ही हमने कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार यादव। अच्छा, आज आप लोग ये धरना पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार? सबसे पहले सर पीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है कि आप लोगों ने कम से कम यहाँ से जो संदेश जाएगी सरकार तक, ये हम लोग यही मतलब एक दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग जगे हैं, हम लोग सोए नहीं हैं। सिर्फ अभी तक जो है सरकार जिस तरह से अनाधिकार रूप से हम लोगों के साथ पेश आ रही है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, आज SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो अधिकार छीन रहा है, जैसे कि सर ने पहले बताया आरक्षण में आरक्षण। आज ढेर सारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार भटक रहा है सड़कों पे। आज हम देख रहे हैं कि UPSC IAS का जॉब जो है बिना परीक्षा दिए हुए, आज जो बड़े बड़े लोग हैं जो सांसद भवन बैठे हुए हैं उनका बच्चा जा रहा है और हम लोग पढ़ लिख कर सड़क पे भटक रहे हैं। तो हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और इसके लिए चाहे जहाँ तक जो कुछ भी करना पड़े, हम लोग यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे। SC ST का जो ये आरक्षण मतलब अधिकार कम किया जा रहा है जी, इसमें सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को एक करना सही है गलत है? बिल्कुल गलत है सर, इसमें सही तो कुछ है नहीं, पूरा पूरा इनजस्टिस है ये चीज़ है। हम लोगों को जहाँ तक ये आरक्षण और बढ़ाना चाहिए
उसमें वो कटौती करके हम लोगों को फिर से सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, सरकार जो इससे पहले कुछ दिन पहले जो है जातिगत जनगणना की है, जी। इससे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों में? क्या आप लोग को लगता है कि ये जातिगत जनगणना होने के बाद ये आरक्षण में सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जातिगत जनगणना तो अभी पूरा हुआ नहीं है सर। मेरे ख्याल से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश में कितना कुत्ते कितना बिल्ली रहा है इसका गिनती तो है, लेकिन किस जाति के कितने पर्सन हैं यहाँ पे उनका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जातिगत जनगणना होना चाहिए और जाति के आधार पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी जाति है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। जी, सर, आप मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन मेरा गारंटी करे गवर्नमेंट, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास बिल्कुल निःशुल्क करे। और जितना स्कूल है स्टाइपेंड दे रही है सरकार, खिचड़ी दे रही है, पोशाक राशि दे रही है, टूरिस्ट पैसा दे रही है। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे कुत्ते के जैसे इतना कौड़ा नहीं चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए। जितना भी बाल बच्चा है, हर एक परिवार को, किसी भी कम्युनिजन को, सबके एक शिक्षा, समान शिक्षा लागू करना चाहिए। और जितना स्कूल है सबको आवासीय बनाना चाहिए ताकि डिप्रेशन खत्म हो हमारे अभिभावक को। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जितना स्कूल है टोटल आवासीय स्कूल बनाए, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास बिल्कुल निःशुल्क हो और समान शिक्षा हो। और जिस तरह से NFS लगा करके नोट फंड दे करके हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थी को कहता है इस लायक नहीं है, इसको हटा दिया जाए। इस तरह से मेरा आरक्षण खत्म हो रहा है। बाईपास करके हम लोगों को सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है। हम इसके विरोध में भारत बंद किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र पासवान, पूर्व मुखिया रजौर पंचायत। अच्छा, आज आप लोग ये जो सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप लोग जो आज भारत बंद किए हैं, देखिए, धरना पे क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए बंद किए हैं कि सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। SC ST को आरक्षण जो डॉक्टर साहब हमारे जो भीमराव अंबेडकर दिए हैं, उससे छेड़छाड़ के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार का, कोई सरकार हमें ये नहीं आरक्षण दिया है, कोई सरकार की मेहरबानी हम पे नहीं है, कोई गवर्नमेंट का मेहरबानी हम पे नहीं है। सिर्फ ये भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिए हैं, बाबा साहब ने हमको दिए हैं, उसको छेड़छाड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग जन आक्रोश करेंगे। यहाँ से पटना, पटना से नहीं होगा दिल्ली तक जाएंगे हम लोग। ये मेरा सदियों से 1932 से मेरा अधिकार है, आज से नहीं है, 1932 से अधिकार है जो कि डॉक्टर साहब हमको दिए हैं। अभी देखिए, आप लोग जो यहाँ पे खड़े, अगर ये सरकार ये जो आरक्षण में कटौती जो कर रहा है, अगर ये वापस नहीं लेता है तो इसके लिए जन आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम लोगों का मांग मंजूर नहीं रहेगा तब तक हम लोग रोड, रेल सब पे सोए रहेंगे। ये मेरा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है हम लोगों का। अच्छा, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं अभी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड का हो या कुछ भी हो, वहाँ बैठे थे जी, अभी उनको क्या करना चाहेंगे? जो अब सर, अभी अधिकारी वाला तो बात है नहीं, अभी तो इसमें अधिकारी वाला बात है नहीं। अधिकारी इसमें कुछ कर नहीं सकता, इसमें तो नेता वाली बात है सर। अधिकारी वाला तो कहीं से बात नहीं है, उसका मुद्दा भी तो अभी नहीं उठना चाहिए। इसमें सिर्फ नेता वाला बात होना चाहिए सर। हाँ सर, बोलिए। हम जो पास करके देंगे वही तो अधिकारी उसको फॉलो करेगा। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत और भी व्यक्ति सर, हैं जो कुछ आपको पूछने का हाँ काम हाँ करते हैं। पूछा जाए। मेरा नाम पप्पू कुमार पासवान हुआ। आज आप लोग ये जो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बढ़िया, यही सब काहे इसे। देखिए, हम लोग जो इस जन आंदोलन कर रहे हैं इसका कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो उपजातीय में हम लोग को विभाजित करने के लिए, कोटा बढ़ाने के लिए जो बात कहा, इस लेकर क्रिमिनल लाने की बात कहा, इस लेकर के हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। ये जन आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुधार नहीं करता है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज तो एक देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसे भी अगर
आगे करना पड़े तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कारण है जो ये संविधान में जो लिखा हुआ है, जो आज का ये जो सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, वो हमको अपने तरफ से नहीं दिया है। हम लोग को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है, जो हम लोग को आज यहाँ इस संविधान तले है या कहीं बैठे हुए हैं। ये अधिकार किसी को मतलब दिया हुआ नहीं है। और क्रिमिनल की बात किया जाए, आज जज का बेटा जज बन रहा है और जो भी अफसर का बेटा अफसर बना, लेकिन हम लोग का अधिकार क्यों हनन हो रहा है? इसलिए करके हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जहाँ तक होगा तहाँ तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। आज तो सिर्फ एक दिन के लिए है और ऐसा भी नौबत आएगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के घेराव करेंगे। जो भी हम लोग का 136 जो हम लोग का सांसद है, उनके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। जैसा क्यों हो रहा आप लोग कराते हुए हम लोग के ऊपर अगर दिक्कत होगा तो आप लोग क्यों संसद भवन में बैठ करके कानून बनाते हैं? उसको क्या बुझाता है? रोड पर तो हम लोग हैं, उनको क्या बुझा? तो बैठे बैठे अपना रोटी सेक रहा है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्गीय लक्ष्मण बौद्ध कवि जादूगर। क्या सर, कहना चाहेंगे सबसे आज जो- पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज दलित पिछड़े वर्ग के मोहल्ला में आकर के हम लोगों को खबर ले रहे हैं। कहा गया है, राम राज से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल और अंबेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। आज बाबा साहब अंबेडकर का देन है, जो आज हमारे जेब में पेन है। नहीं तो हमारे आज कौन दशा होता, कौन हमको पूछते, आज हम कहाँ जाते, आज हम अपना दुख दर्द किसको सुनाते? कोई सुनने वाला नहीं था। जबकि बाबा साहब के माध्यम से हम लोगों को इतना आरक्षण दिया और उनको जो समाप्त करने में लगा हुआ है। इसलिए मेरा कहना है, 100 में शोषित 90 है, 90 ने ललकारा, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, इतना ही कह करके मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस भारत बंद को लेकर? देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे दबे कुचले लोगों के बीच में आकर हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था किया कि दबे कुचले लोगों को उन्होंने संविधान में वर्णित कर दिया कि समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार लोगों को दशा को दिशा को बदलने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अभी तक जितना भी हम दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग हैं, अपने हक अधिकार को नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़िए, उनके दर्द को समझिए, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग आज तक बाबा साहब की सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन उसने विपरीत परिस्थिति में उस समय में संघर्ष करके बहुजनों को आरक्षण देने का काम किया। और इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग जागो, अपने अधिकार को पहचानो, अपने पुरखों की याद करो। जब तक याद नहीं करोगे, इसी तरह से मनवादी व्यवस्था के लोग हम लोग को आपस में लड़ा के और हमारे अधिकार को हनन करने का काम करेंगे। इसलिए जागना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये भारत बंद जो किया गया है, कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि क्रिमिनल, अरे भैया क्रिमिनल तो तब होगा। अभी देखिए समस्तीपुर से सांसद संभावी चौधरी कैसे बन गया, जबकि एक फॉरवर्ड क्लास का और हमारे आरक्षण का लाभ उठाने का काम किया। फायदा तो वो ले रहा है। अभी भी हमारा समाज और जो हमारे दलित वर्ग के लोग थे, उनको संसद नहीं भेजा, एक फॉरवर्ड को भेज दिया। उसका बाल बच्चा न बनेगा कि हमारा बाल बच्चा बनेगा। इस बात को तमाम लोग को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो इसी ढंग से हमारे अधिकार को ख़त्म करते रहेंगे और ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा हम लोग को। और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, बाबा साहब ने जो
संविधान में अधिकार दिया है, हम लोग का मौलिक अधिकार है। इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आके हमारा यह प्रयास कैसा लगा और यह आज भारत बंद है, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।